क्रूज देखने मुंबई पहुंचे हैं मंत्री कपिल मिश्रा। दिल्ली की यमुना में जल्द चलेगा क्रूज। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। मुंबई में हो रहा क्रूज का निर्माण, तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। क्रूज का निर्माण काम लगभग 80% पूरा हुआ है। मंत्री कपिल मिश्रा निरीक्षण करने पहुंचे हैं मुंबई में। इंस्पिरेशन मरीन में बन रहा है क्रूज। दामानी शिपिंग के तहत ये निर्माण हो रहा है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी इस दौरान की तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, क्रूज देखने मुंबई पहुंचे हैं मंत्री कपिल मिश्रा और देखिए निरीक्षण कर रहे हैं और टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई पहुंचे हैं मंत्री कपिल मिश्रा, क्रूज का निरीक्षण करने पहुंचे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बातचीत कर रहे हैं इसको लेकर के मौजूद अधिकारियों से। दिल्ली की यमुना में क्रूज जल्द ही चलने वाली है। मुंबई में क्रूज का निर्माण हो रहा है और इसको देखने के लिए मंत्री कपिल मिश्रा पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि क्रूज का निर्माण काम जो है वो लगभग 80% पूरा हो चुका है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, क्रूज का जो काम है वो लगभग 80% पूरा हो चुका है और इसको लेकर के वो देखने पहुंच रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों से जाने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। मंत्री कपिल मिश्रा निरीक्षण करने पहुंचे हैं और उस दौरान की तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। क्रूज का जो निर्माण काम है वो लगभग 80% अब तक पूरा हो चुका है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। मुंबई में क्रूज का निर्माण हो रहा है और निरीक्षण करने मंत्री कपिल मिश्रा पहुंचे हुए हैं और ये मुंबई से सीधी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली की यमुना में क्रूज जल्द ही चलेगा और 80% जो निर्माण कार्य है वो पूरा हो चुका है और उसी का निरीक्षण करने मुंबई पहुंचे हैं मंत्री कपिल मिश्रा और उस दौरान की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इसका जो निर्माण कार्य है वो 80% तक पूरा हो चुका है और इसी का निरीक्षण करने वो पहुंचे हुए हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको क्रूज की सवारी के लिए अब शायद गोवा या कहीं और डेस्टिनेशन में जाने की जरूरत नहीं है। यमुना, आपकी अपनी यमुना पर आपका अपना क्रूज दिल्ली सरकार लेकर आई है। मौजूदा सरकार में पर्यटन मंत्री हैं। एक नई पहल, यमुना की तस्वीर बदल देने वाली तस्वीर मैं इसको कहूँ। देखिए, यमुना में डेफिनेटली एक लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार का कोई इनिशिएटिव यमुना वजीराबाद में हमारे पास बहुत अच्छी लोकेशन है जहां पर क्रूज़ चलाया जा सकता है और उसके लिए सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। क्रूज़ भी आप देख सकते हैं, ये लगभग अपने फाइनल स्टेज में है और दिल्ली पहुंच जाएगा और फेब में किसी समय इसमें इंजन वगैरह फिट होने के बाद हम लोग एक अच्छा सा टाइम देखकर मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका शुरुआत कराएंगे। कभी थोड़ा सा अगर आप खुद ही अपने दिल्ली वालों को अपनी नज़र से एक पर्यटन मंत्री के तौर पर इसको क्रूज़ को समझा सके, कितने लोग आएंगे, कैसे कितनी कैपेसिटी होगी, इलेक्ट्रिकल propulsion के ऊपर चलेगा, तो क्या इसके फायदे होंगे पॉल्यूशन के लिहाज से, थोड़ा सा इसको मुझे। पूरी तरह से नॉन पॉल्यूटिंग है, ये तो हम लोगों ने पहले ही इंश्योर किया था कि नॉन पॉल्यूटिंग ही टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। 40 लोग एक बार में इसमें आएंगे और एक राउंड लगभग 1 घंटे का क्रूज़ के द्वारा लगाया जाएगा और जहाँ पर जेटी लगभग हमारी बनकर तैयार है। जहाँ से लोग क्रूज़ पर चढ़ेंगे उस जगह हम और भी एंटरटेनमेंट के, स्पोर्ट्स के, रिक्रिएशन की और भी एक्टिविटीज़ के जोन वहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। रेस्टोरेंट शुरू होंगे तो एक पूरा हब एक्टिविटीज़ का होगा और बाद में आने वाले टाइम में हम वहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स की भी और भी ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ यमुना में शुरू करेंगे। तो दिल्ली में यमुना का जो एक परसेप्शन है, जो यमुना को लेकर लोगों के मन में एक बात है, उसको बदलने की दिशा में हम लोग तेजी से काम कर रहे हैं। एक जो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी को लेकर बहुत कंसर्न होता है लोगों में, आप पहली बार प्रयोग करने वाले हैं यमुना में इस तरीके का। यहाँ पर सिक्योरिटी के लिहाज से थोड़ा सा हम ऊपर आएंगे, थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस क्रूज को खुद पर्यटन मंत्री की नज़र से सिक्योरिटी को लेकर क्या आप लोगों के यहाँ पे प्रिकॉशंस रखने वाले हैं? नहीं, देखिए, जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है दुनिया में सेफ्टी का, सिक्योरिटी का, उसको सबको हम लोग फॉलो करेंगे। कोई भी इसमें हम कंप्रोमाइज़ करने नहीं जा रहे हैं और इवन जो क्रूज़ का डिज़ाइन है वो भी ऐसा बनाया गया है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी हार्म होने की कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बावजूद भी लाइफ गार्ड्स भी 4 लाइफ गार्ड्स एट ए टाइम हमेशा क्रूज़ पे रहेंगे। तो हर तरह से हम लोगों ने दुनिया में जो भी टॉप मोस्ट स्टैंडर्ड रखे जाते हैं सेफ्टी के, सिक्योरिटी के, उसको दिल्ली सरकार फॉलो करेगी। और आखिरी सवाल जल्दी कि इकलौती यही एक क्रूज रहेगा, इसके बाद भविष्य में और भी आप डेफिनेटली और आएंगे। ये फर्स्ट है और कम से कम 2 या 3 क्रूज और डेफिनेटली आने हैं और क्रूज के अलावा वाटर स्पोर्ट्स का एक पूरा हब
हम यमुना पे क्रिएट करने जा रहे थोड़ा हैं। सा एलोब्रेट कर सकेंगे इसमें क्या क्या करने वाले हैं लोगों को, अगर भविष्य की संभावनाओं के तौर पे मैं बता सकूं वाटर नहीं, स्पोर्ट्स। जैसे कि वाटर स्कूटर होता है और भी जो वाटर गेम्स होते हैं और हमारा कायाकिंग और रोइंग ऑलरेडी हम लोगों ने यमुना में शुरू किया ही हुआ है। वहाँ से जो बच्चे अब इंटरनेशनल गेम्स के लिए भी जाने शुरू हो गए हैं। तो एक बहुत सारे एक्टिविटीज़ का एक हब वहाँ पर हम क्रिएट करने जा रहे हैं और रिक्रिएशनल, और ये सब कुछ जो है ये ग्रीन नॉर्म्स के अंतर्गत पर्यावरण को और यमुना को और आज यमुना के तट को सुरक्षित रखते हुए बिना कोई नुकसान पहुँचाए इस प्रकार की टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाएगा कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और जिस प्रकार का राजधानी में नदी होनी चाहिए उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। शुक्रिया मुझसे बात करने का। कपिल मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। मैं आपको दिखाने का, इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो क्रूज है ये कैसे दिल्ली वालों की सेवाओं के लिए उपलब्ध होगा। ये आप बाहर से इसकी तस्वीर देख रहे हैं। कपिल मिश्रा पर्यटन मंत्री इस वक्त अंदर पूरा मुआयना करते हुए आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं अगर इस पूरे क्रूज की अगर मैं आपसे बात करूं तो तकरीबन 40 HP के 2 इंजन यहाँ पर लगाए जाने वाले हैं। दोनों में 3-3 बैटरी उसके अंदर लगाई जाएंगी। तो यानी पॉल्यूशन का कोई, पेट्रोल का, डीजल का कोई लेना देना नहीं होगा। पूरा बैटरी बेस्ड सिस्टम होगा। बैटरी की उम्र आप मोटे तौर पे पकड़ लीजिए 4 से 5 साल मिनिमम होती है, तो उतना काम करेगी। ये क्रूज जो आप देख रहे हैं इसका अगर सही तरीके से मेंटेनेंस करते हुए उसका वो किया जाएगा तो तकरीबन 15 साल मिनिमम, 15 से 20 साल इसकी उम्र होगी। यानी एक क्रूज मिनिमम 15 से 20 साल दिल्ली वालों की सेवाओं के लिए उपलब्ध रहेगा। यकीनन तौर पर एक अनूठी पहल दिल्ली के लिहाज से। दिल्ली में यमुना सदियों से बहती आई, लेकिन उसमें पहली बार इस तरह से क्रूज लेकर आना अपने आप में एक अलग अनुभव, जिस अनुभव के लिए दिल्ली वासियों को बाहर जाने की जरूरत होती थी, अब शायद वो जरूरत दिल्ली में ही सिमट के रह जाएगी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई।